हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल यूज़फुल टिप्स। आई थिंक हर किसी को फूल और फूल वाले पौधे तो ज़रूर पसंद आते होंगे, और जब खुशबू की बात आती है तो हम जैस्मिन प्लांट को कैसे भूल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे 7 जैस्मिन प्लांट्स की वैरायटीज़ को। जैस्मिन भी एक एवरग्रीन प्लांट है और इसमें आपको 200 स्पीशीज़ मिल जाती हैं, जिसमें कुछ श्रब्स और कुछ वाइन वैरायटीज़ होती हैं। जैसे कि मेरा ये वाला प्लांट है जो कि डबल चांदनी का है, जिसे कि डबल पेटल जैस्मिन भी बोला जाता है। ये जैस्मिन की एक श्रब वैरायटी है। ये वाला जो चांदनी का प्लांट है, इसका जो फ्लावर है वो भी डबल पेटल में है। इसमें आपको मल्टीपल पेटल्स में, सिंगल पेटल्स में भी चांदनी की वैरायटीज़ मिल जाएंगी। इसके फूल से दिन भर ही बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है, और इसके जो लीव्स हैं वो थोड़ी ब्रॉड शेप में है, वाइब्रेंट ग्रीन कलर की है, शाइनी है। तो जब इस प्लांट पर फ्लावर्स नहीं भी होते हैं तो भी ये अपनी लीव्स की वजह से बहुत सुंदर लगता है। जैस्मिन की जो ये वाली वैरायटी है बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस वाली वैरायटी है, इजी टू ग्रो है। आप इसे कटिंग के ज़रिए भी बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सेकंड प्लांट है ये मेरा चमेली का, जिसका कि साइंटिफिक नेम जैस्मिनम ग्रैंडिफ्लोरम है। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि सेमी वाइन टाइप की वैरायटी है। इसकी जो मैच्योर प्लांट होते हैं, नीचे इसके प्रॉपर वुडी स्टेम आ जाता है, और ऊपर से आप इसको किसी चीज़ का सपोर्ट देके एक वाइन की तरह क्लाइंब कर सकते हैं। इसकी जो फ्लावर बर्ड्स है इस तरह से आगे से लाइट सी पिंक कलर की पॉइंटेड होती है, और इसके जो फूल हैं वो क्लस्टर में खिलते हैं। इसकी एक येलो कलर के फूल वाली वैरायटी भी आती है। इसके जो फूल हैं इनसे वैसे दिन भर खुशबू आती है, लेकिन बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग और जो इवनिंग का टाइम होता है उस टाइम इसकी जो फ्रेगनेंस है और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और जो इसकी ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। इस प्लांट की एक छोटी सी कटिंग को मैंने इस पुराने मटके में लगाया था, और उसके बाद एक लोहे की वायर का सपोर्ट देकर इसको कुछ इस तरह से शेप देने की कोशिश की है। तो आप भी इस प्लांट का यूज डिफरेंट टाइप से शेप देने के लिए कर सकते हैं, और जब इस पर फूल खिलते हैं तो ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है। तीसरा प्लांट है ये मेरा मोगरा का। इसका कॉमन नेम अरेबियन जैस्मिन भी है, और इसका साइंटिफिक नेम जैस्मिनम समबैक है। मोगरा का प्लांट भी एवरग्रीन प्लांट है और फुल सन लविंग वाला प्लांट है। आप इसको फुल सन में रखिए, बहुत अच्छे से ब्लूम करता है। अरेबियन जैस्मिन में वाइन और श्रब्स दोनों ही तरह की वैरायटी आती हैं। ये वाला जो प्लांट है हम कह सकते हैं इसको कि सेमी वाइन टाइप की वैरायटी है। अगर आप इसको इस तरह से किसी चीज़ का सपोर्ट देते हैं तो इस तरह से आप इसको एक क्लाइंबर प्लांट की तरह ऊपर चढ़ा सकते हैं, और अगर आप इसकी प्रॉपर इस तरह से कटिंग करते रहते हैं तो इसको आप एक श्रब में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोगरा के जो फ्लावर बर्ड्स हैं वो कम से कम 5 या फिर 3 के ग्रुप में आते हैं। तो अगर आप इसका थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर का और सॉइल मिक्सचर का ध्यान रखते हैं तो एक टाइम पर आपको इसके कम से कम 100 से 150 तक फ्लावर बर्ड्स एक ही छोटे से प्लांट्स पर देखने को मिल सकते हैं। इसके जो फूल हैं बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार होते हैं। दिन भर तो इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है, लेकिन जो इवनिंग और नाइट का टाइम होता है इस टाइम इसकी खुशबू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फोर्थ प्लांट भी मेरा अरेबियन जैस्मिन की एक सेकंड वैरायटी है, जिसका कि कॉमन नेम मोतिया है। इंडिया में इसको ज़्यादातर मोतिया के नाम से ही जाना जाता है। ये वाला प्लांट भी मोतिया का सेमी वाइन टाइप की एक वैरायटी है। इसमें एक फुली वाइन टाइप की वैरायटी भी आती है। मोगरा और मोतिया में जो डिफरेंस है वो इसके लीव्स और इसकी फ्लावर बर्ड से ईजिली किया जा सकता है। वैसे तो जो फ्लावर जब खिलता है तो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, लेकिन अगर आप कभी नर्सरी में जाते हैं और उस टाइम इसकी जो बर्ड्स हैं वही आई हुई हैं या बर्ड्स भी नहीं हैं, तो आप सिर्फ इसकी लीव से भी डिफरेंस कर सकते हैं। जो मोगरा है उसकी लीव्स थोड़ा पॉइंटेड होती हैं, उसकी बर्ड्स भी थोड़ा आगे से पॉइंटेड होती हैं, और जो मोतिया है उसकी लीव्स भी राउंडेड शेप में होती है, और इसकी जो बर्ड्स है वो थोड़ा मोती के शेप की राउंडेड होती हैं। मोतिया के जो फूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा खुशबूदार होते हैं, और इसकी बर्ड्स भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती हैं, इसलिए इसका ज़्यादातर यूज़ गजरा बनाने के लिए और गार्लैंड्स बनाने के लिए भी किया जाता है। फिफ्थ प्लांट है मेरा जैस्मिनम मल्टीफ्लोरम का। इसका कॉमन नेम कुंदा जैस्मिन है। विंटर जैस्मिन भी इसको बोला जाता है। डाउनी जैस्मिन या फिर स्टार जैस्मिन के नाम से भी इसको जाना जाता है। कुंदा के फूलों से भी बहुत ही सुंदर खुशबू आती है, लेकिन फिर भी ये और जैस्मिन के फूलों की तरह हाईली सेंटेड नहीं होते हैं। हिंदुओं के रिलीजन में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। भगवान विष्णु के लिए भी इसका फूल ऑफ़र किया जाता है, और जो मणिपुर स्टेट है उसमें भी वेडिंग सेरेमनी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं उसके लिए इसके गार्लैंड्स बनाए जाते हैं। कुंदा का दूसरा नाम विंटर जैस्मिन भी है, क्योंकि जो इसका मेन ब्लूमिंग का टाइम है वो विंटर सीजन ही है। वैसे साल भर इस पर फ्लावरिंग होती रहती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फूल आते हैं इस पर नवंबर से लेकर और मार्च तक के बीच में इस पर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। अभी आप देख रहे
होंगे इस पे कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं। इसके बाद ये 1 महीने का रेस्ट पीरियड लेके फिर से फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। और लेकिन जब ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जैसे जून का महीना है, उस टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से इस पर फ्लावरिंग रुक जाती है। नेक्स्ट प्लांट मेरा रात की रानी का है, जिसको कि इंग्लिश में नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी बोला जाता है और इसका साइंटिफिक नेम सेस्टम नॉक्टर्नम है। रात की रानी वैसे ट्रू जैस्मिन में नहीं आती है, इसे फॉल जैस्मिन बोला जाता है। इसकी जीनस और फैमिली दोनों ही अलग है, लेकिन जो इसके फूल हैं इतने ज़्यादा खुशबूदार होते हैं और जैस्मिन के जैसे इसकी फ्रेगनेंस भी सिमिलर होती है, इसलिए इसको जैस्मिन की एक वैरायटी में ऐड किया गया है। जैसा कि इसका नाम ही रात की रानी है, नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन इसको बोला जाता है, क्योंकि इसके जो फूल हैं वो रात को ही खिलते हैं। इन पर सुबह से कोई भी फ्रेगनेंस नहीं होती है और जैसे अंधेरा होना शुरू होता है फिर पूरे रात भर बहुत अच्छे से खुशबू देते हैं। बहुत सुंदर इनसे स्वीट सी एक फ्रेगनेंस आती है और इसके जो फ्लावर्स हैं इस तरह से क्लस्टर में खिलते हैं और जब रात होती है तो ये इस तरह से इसके जो फ्लावर्स हैं वो खिल जाते हैं। तो अभी का जो ये वीडियो है वो मैंने 5:30 के अप्रॉक्स इसको शूट किया था, तो इस टाइम तो इसके फ्लावर बर्ड्स बिल्कुल बंद हो रखे हैं। लेकिन ये वाली वीडियो जो मैंने नाइट को शूट की थी, इसकी आप देखो फ्लावर बर्ड्स कितने अच्छे से खिले हुए हैं और इनसे बहुत ही स्वीट सी फ्रेगनेंस आ रही है। 7th प्लांट है मेरा गार्डिनिया जैस्मिनोइड्स का, जिसका कि कॉमन नेम गार्डिनिया या इसे केप जैस्मिन भी बोला जाता है और हिंदी में इसे गंधराज बोलते हैं। वैसे गार्डिनिया ट्रू जैस्मिन में नहीं आता है, ये फॉल जैस्मिन है, क्योंकि इसका जो जीनस और फैमिली है दोनों ही जैस्मिन से अलग है। लेकिन इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की वजह से, जैसे इसकी वाइट फ्लावर और उनसे आने वाली बहुत ही सुंदर फ्रेगनेंस की वजह से इसे जैस्मिन में भी ऐड किया गया है। जैसे कि इसका नाम ही गंधराज है, यानी ये फ्रेगनेंस का राजा है, तो इसके फूलों से इतनी ज़्यादा खुशबू आती है कि अगर आप इसके सिर्फ 2 फूलों को एक कमरे में रख देंगे तो फिर आपको किसी आर्टिफिशियल रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास अभी गार्डनिया की 2 वैरायटीज़ हैं, एक है हाइब्रिड और एक ये है देसी वैरायटी। गार्डनिया भी एवरग्रीन और श्रब वैरायटी का ये प्लांट है, लेकिन ये बिल्कुल भी लो मेंटेनेंस वाले प्लांट्स में से नहीं है। अगर आपको इसके फूल थोड़े अच्छी क्वांटिटी में चाहिए तो आपको फिर इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। तो आपके पास जैस्मिन की कौन कौन सी वैरायटीज़ हैं और आपको कौन सा प्लांट ज़्यादा अच्छा लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ you have not subscribed my channel, please do subscribe my channel and hit the bell icon for further notifications. See you again in another useful video. Till then, bye bye and thank you for watching.